रोड ट्रिप बाय कार और बाइक एक नशा है गाइस। मेरा पहला ट्रिप था पुणे टू गोरखपुर बाय रोड, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। बेहतर सफ़र विद साक्षी एंड मी। हम निकले 11 बजे अपने घर से, और घर के पास में ही हमने अपना पहला ब्रेक लिया, क्योंकि हमने डिनर नहीं किया था घर पे। तो हमने सोचा डिनर रास्ते पे करेंगे। तो हमने डिसाइड किया मैकडी में बर्गर खाने का। तो हमने मैकडी में रुके, हमने बर्गर लिया, कॉफ़ी लिया, और थोड़ा बर्गर पार्सल भी कर लिया था हम लोग ने रोड जर्नी के लिए। और थोड़ा वेट करके यहाँ पे हम लोग जैसे थोड़ा सा सिटी का ट्रैफिक कम हुआ, हम लोग फिर यहाँ से निकले। हमारा पहला स्टॉप था अहिल्या नगर। अहिल्या नगर के बाद हम गए संभाजी नगर। संभाजी नगर में रोड का कंडीशन थोड़ा ख़राब था। मैं एक अपडेट देता हूँ गाइस कि मैं ये वीडियो 3 मंथ्स पुराना वीडियो है जो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। जस्ट ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मैं वीडियो वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ। संभाजी नगर में रोड के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक उस टाइम पे मिला था हम लोग को, क्योंकि रोड कंडीशन अच्छा नहीं था, और बहुत स्लो गाड़ी चलाना पड़ रहा था हम लोग को। ट्रैफिक बार-बार ट्रैफिक भी लग रहा था, जिसकी वज़ह से हम लोग बार-बार ब्रेक भी ले रहे थे, और हमारा ड्राइविंग काफ़ी स्लो हो रहा था, जिसकी वज़ह से हमें टाइम भी लग रहा था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँचने का। बट हम ब्रेक लेते जा रहे थे, बीच-बीच में चाय पी रहे थे, और धीरे-धीरे गाड़ी चलाते-चलाते स्लोली-स्लोली अपना ये जर्नी प्रोग्रेस कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं, माइट बी अभी रोड कंडीशन अच्छा हो गया होगा। तो अभी जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में जाऊँगा तो डेफ़िनेटली आप लोगों को बताऊँगा मैं कि रोड जर्नी करना मेरे लिए तो अभी ये बेस्ट चीज़ हो गया है, क्योंकि मैंने जो जर्नी किया, जो एक्सपीरियंस किया मैंने, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा गाइस। तो रोड आप देख सकते हैं कंडीशन, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही थी यहाँ पे रोड पे। फिर जैसे-तैसे हम स्लो हम चलाते-चलाते हम लोग पहुँचे छत्रपति संभाजी नगर। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पे एंट्री करने से पहले हम लोगों ने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग हो गया था, तो और हमको भूख भी लग रही थी। तो हम लोग ने एक स्पॉट हमको मिला, और लकीली ये स्पॉट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसके बाद ब्रेकफास्ट स्टफ मतलब जो भी इन्होंने दिया सर्व किया था, हमने डोसा लिया था, पोहा लिया था। तो नाश्ता काफ़ी अच्छा था, इसका टेस्टी भी था, क्वालिटी भी अच्छा था, प्राइस भी अच्छा था। तो आप अगर जाते हो इस रोड से तो इस स्पॉट पे पक्का ट्राई कीजिएगा ब्रेकफास्ट। फिर हमने समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पे एंट्री किया। एंट्री के टाइम पे आपको सिर्फ आपका फास्टैग स्कैन होता है, आपको यहाँ पे पे नहीं करना होता है, और जितनी देर आप हाईवे पे रहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाता है। लाइक आपको रोड पे वो मिलता है, वर्धा मिलता है, वर्धा में एग्ज़िट लेते हो तो उसके हिसाब से चार्जेस कम हैं। फिर उस और बाकी सारे डेस्टिनेशंस में आप एग्ज़िट कर जाते हो तो उसके चार्जेस कम हो जाते हैं। तो हम लोग नागपुर पूरा क्रॉस किया हम लोग ने, तो हमारा चार्जेस 890 हमको कुछ टोल पे करना पड़ा। पहले पेट्रोल पंप के डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे यहाँ पे, लाइक 100 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिलता था। बट अभी पेट्रोल पंप्स 25-30 किलोमीटर्स में 60 किलोमीटर्स तक मिल जाता है आपको। और वहाँ पे स्नैक पॉइंट, ब्रेकफास्ट पॉइंट्स वगैरह रहते हैं, तो आप वहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बट ब्रेकफास्ट क्वालिटी यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को कि अगर एंट्री करने से पहले आप पार्सल अच्छा ले सकते हो या कुछ कैरी कर सकते हो आपके साथ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे एंट्री करते ही मैं थोड़ा थक गया था, तो मैंने ब्रेक लेने का सोचा, क्योंकि नाइट पूरा रात मैंने ड्राइव किया था। तो साक्षी ने यहाँ से ड्राइविंग का कमान सँभाला, और स्टीयरिंग उसके हाथ में था। तो उसने पूरा ड्राइव किया पूरा रोड, पूरा नागपुर हाईवे। हाईवे काफ़ी अच्छा बनाया है गाइज़, काफ़ी स्ट्रेट रोड है, रोड कंडीशन भी अच्छा है काफ़ी। लेकिन ये एक ही चीज़ है यहाँ पे कि आप कंटीन्यूअस शांति से ड्राइव करोगे अगर, तो आप थोड़ा डिज़ीनेस फ़ील होगा आपको, को नींद आने के चांसेस है। तो मेक श्योर आप ग्रुप पे हो, तो आप एक-दूसरे से बात करते रहो, एक-दूसरे के साथ मस्ती करते रहो, मतलब तंग ना करो बट मस्ती करते रहो। तो लग एक ज जो भी ड्राइव कर रहा है वो थोड़ा-सा एक्टिव रहे। अदरवाइज़ ये रोड आपको एकदम लेज़ी सा फ़ील करा देता है कि भाई सिर्फ़ गाड़ी चल रही है, एक्सेलेरेटर में आपका पैर लगा हुआ है, बस आपकी गाड़ी चल रही है। अब इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत सारी
मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट मत कीजिए। उनको जाने दीजिए, अपने रोड पे आप आराम से चलते रहिए बस। कुछ देर बाद नागपुर हाईवे पूरा ये हाईवे हमने कुछ 6-7 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद नागपुर सियोनी हाईवे मिला हम लोग को और नागपुर सियोनी हाईवे पे आने के बाद वहाँ पे भी रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा था। तो हमको रोड पे किधर पे भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ संभाजी नगर में हमको प्रॉब्लम आया था बट माइट बी वो भी बन चुका होगा अभी। बट ये रोड पे हमको कहीं भी एक बार नागपुर हम लोग पहुँचे, नागपुर सियोनी रोड पे भी हमको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आया। हाईवेज़ पे गाइस काफ़ी बड़े-बड़े ट्रक्स बड़े-बड़े मशीनरीज़ वग़ैरह लेके ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा-सा डर भी लगता है। क्योंकि वो मशीन इतने हेवी होते हैं, इतने बड़े-बड़े होते हैं कि पूरा रोड वो लोग घेर के चलते हैं। तो बहुत सँभाल के आपको ओवरटेक करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रक्स वग़ैरह भी रुके रहते हैं, राइट साइड में ये पूरा घेर के चलते हैं तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है बट सँभाल के आप चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें वापस थोड़ा भूख लगने लगा तो हमने प्लान किया कहीं रुकने का अच्छे स्पॉट पे लेकिन वो स्पॉट मिल नहीं रहा था। तो फिर हम चलते गए और चेक भी कर रहे थे साथ-साथ में। लकीली हमको उस रोड पे यहाँ पे रोड थोड़ा-सा खराब मिला था बट आई थिंक रोड का काम चल रहा था, हाईवे का काम चल रहा था यहाँ पे, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ बट उस टाइम पे रोड पूरा खाली था तो हम ईज़िली निकल पाए वहाँ से। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हम यहाँ से जा रहे थे तो हमको एक लकीली एक स्पॉट मिला और वो स्पॉट काफ़ी अच्छा था। उन्होंने लंच स्टार्ट नहीं किया था फिर भी उन्होंने हमें देखते ही हमें लंच सर्व किया, अच्छी सर्विस भी दी इन्होंने और खाना बहुत ही टेस्टी था। अगर आपको चांस मिलता है आप इस रोड से जाते हो निकोलस फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ से आप जाते हो तो प्लीज़ यहाँ पे फूड ट्राई कीजिएगा। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, आप काफ़ी देर आप रेस्ट भी करना चाहते थे बट टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पे। तो पार्ट 1 फिलहाल मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा मैं कंप्लीट सियोनी एमपी का जर्नी से लेके गोरखपुर तक का जर्नी पूरा। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच।